नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस गुरुजी में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 बिहार बोर्ड का। देखिए, अध्याय 5 समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, समांतर श्रेणी पहले कहते हैं किसको, इसको हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसे। समांतर दो शब्दों के मेल से बना है, समान और अंतर। एक ऐसी श्रेणी जो नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 2 प्लस कर रहे हैं और नियत संख्या जोड़ रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 2 2 2 माइनस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है, जैसे हो सकता है ऐसा 3, 6, 9, 12। ठीक ना। इसी तरह 100, अगर यहाँ 110 दिए तो 105 दिए, 110, 105, 100, यानी घट रहा है। यहाँ 5 घट रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है। यानी एक ऐसी श्रेणी जो नियत संख्या के जोड़ने से या घटाने से प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए अब आगे आइए, देखिए आगे अंतर, कॉमन डिफरेंस। वह संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त हो उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर धनात्मक यानी प्लस में, ऋणात्मक माइनस में या शून्य हो सकता है। सार्वंतर को छोटे डी से निरूपित किया जाता है। अब देखिए, एपी का व्यापक रूप होता है, प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। अब A1 बराबर ए, एपी का प्रथम पद जो आएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए लिखेंगे। अगर दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी। कहने का मतलब दूसरा में डी जोड़ देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो ए प्लस दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी, और तीसरा निकालना है तो ए प्लस 2डी। और चौथा निकालना है तो तीसरा में क्या जोड़ दीजिए, तीसरा ही है, तीसरा में डी जोड़िए तो ए प्लस डी और 2डी कितना होगा 3d। और पांचवा निकालना है तो ए प्लस 3d में डी जोड़िए, ए प्लस 4d। कहने का मतलब है जितना पद बोलेगा, जमा पद बोलेगा निकालने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए, अगर 10वां पद बोला निकाले 10वां पद, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और इससे एक कम डी, तो 9d जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10वां पद निकल जाएगा। अब देखिए, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, यानी पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इसी तरह ए प्लस 6d, 7d, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। एपी का अगला पद निकालेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या एपी कितने प्रकार के होते हैं। तो एपी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए आगे है समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। परिमित एपी यानी परिमित समांतर श्रेणी, जिस एपी का अंतिम पद पता हो या ज्ञात हो। अंतिम पद देखिए, शुरू वाला पद है और यहाँ अंतिम वाला पद है, ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी यानी अपरिमित समांतर श्रेणी, जिस एपी का अंतिम पद पता नहीं हो या ज्ञात नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट, अंतिम पद पता नहीं है, इसके आगे होगा तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित। अब देखिए, सार्व अंतर निकालने का सूत्र क्या है, A2 घटा A1। मान लीजिए, देखिए A1 ई है, A2, A3, A4 और A5। तो इसमें से A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1, तो 6 में से 3 गया तो 3। फिर A3 में से क्या घटाएंगे, A2, तो A3 9 में से 6 घटाइए, क्या आया 3। फिर A4 में से A3 घटाइए 3, A5 में से A4 घटाइए क्या 3। सार्वंतर सभी जगह डी क्या है, सार्वंतर यानी डी समान हो गया, 3 3 3 3 आ गया। तो डी निकालने का सूत्र है, A2 में से A1 घटा दीजिए, या A3 में से A2 घटा दीजिए, A4 में से A3 घटा दीजिए, A5 में से A4 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, डी निकल जाएगा। सार्वंतर आसानी से निकल जाएगा। अब आइए, एन समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है। एन क्या है, समांतर श्रेणी के कितने पद है, जैसे इसमें आगे पद होगा ना पूरा, तो कितना पद है वह संख्या है। जहां ए एन समांतर श्रेणी एपी का अंतिम लास्ट टर्म है, ठीक है। एपी का एनवा पद या अंतिम पद निकालने, अंतिम पद ए एन, यानी अंतिम पद का सूत्र होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी, ठीक है। जहां प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी, पदों की संख्या एन और अंतिम पद ए एन। अब आइए आगे, एपी के एन पदों का योगफल, ठीक है, एस एन, यानी जितना भी पद दिया है, जैसे इसका है, निकालना है सूत्र
AP है, इसका अगर योगफल निकालना है तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1d। ठीक है, अगर मेरा अंतिम पद नहीं दिया है, जैसे इसमें अंतिम पद नहीं दिया है तो इस सूत्र से इसका क्या निकालेंगे हम लोग, योगफल निकालेंगे। लेकिन अगर n दिया है तो, अगर n दिया है और क्या दिया है, प्रथम पद और लास्ट वाला पद दिया है तो इस सूत्र से लगाएंगे, इससे बनाएंगे या इससे बनाएंगे, दो यानी क्या निकालना, एपी के इन पदों का योगफल निकालने का यह सूत्र है। अब देखिए क्या, समांतर माद, कोई भी जैसे ए और बी का समांतर माद पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। इस बार भी क्या पूछा गया है, एक सवाल इससे पूछा है। लगभग में इस चैप्टर से कितने सवाल लगेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर लगभग में कितना 10 नंबर रहेगा, 10 नंबर इस चैप्टर से रहेगा 100%। ठीक है, और यह चैप्टर क्या है, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को यह समझ में आया होगा वीडियो, तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। यह तो सिर्फ क्या था, बेसिक नॉलेज था चैप्टर 5 को सीखने से पहले क्या क्या हमें जानना होता है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।